तो एक्सरसाइज बी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द नंबर लाइन टू वर्कआउट। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे टू इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो प्रीवियस क्लासेस में भी हमने सीखा है कि इस तरह के जब क्वेश्चन, इस तरह का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस हो तो उसको हम किस तरह से पहले किस में करते हैं, एडिशन में करते हैं, ठीक है ना। एडिशन सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये होगा एक 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 2 है वो 3 टाइम्स उसका एडिशन है, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, 6, इसका 6 आता है, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब हो गया कि हम 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे। तो उसी तरह से इसको करेंगे हम -4 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब है कि -4 का 3 टाइम्स एडिशन है, ठीक है। तो -4 और ये हमारे पास -4, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है -12, ठीक है ना। इसका भी हमारे पास -12 रहेगा। तो अभी इसको हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -12 है, तो ये जीरो के लेफ्ट में आएंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12, ठीक है। तो -4 का एडिशन है, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। नेगेटिव की तरफ चलेगा ये, तो -12 तक, तो ये पहला -4 तक जाएगा, ठीक है। तो -4, दूसरा ये -4 से -4 और एडिशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा -8, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा -12 पे, तो ये -4। तो इस तरह से -4 मल्टीप्लाई 3 को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई -2। इसका जो एडिशन सेंटेंस है वो क्या होगा, इसका होगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका होगा कि -2 को मैं 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो -2 प्लस ये -2 प्लस -2, 3 हो गया, ठीक है ना। एक और लेते हैं -2 और इसके बाद एक और ये -2 का 5 टाइम्स एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। -2 को 5 टाइम्स ऐड किया। तो उसी तरह से हमें इस तरह से नंबर लाइन लेनी है -10 तक, और उस पर इस तरह से -2 का एडिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फेल बाई फेल बाई 2 डिग्री सेल्सियस, ए चेंज ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस ईच डे फॉर ए वीक, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई कोई जगह है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है, ठीक है ना। एक पूरे वीक में, ठीक है ना। मीन्स एक दिन 2 डिग्री डाउन हो रहा है, दूसरे दिन भी 2 डिग्री होगा, तीसरे दिन 2 डिग्री, इस तरह से डाउन होते जाता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक। तो टेम्परेचर में क्या चेंज होगा पूरे सप्ताह में, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इन 1 डे। तो 1 डे में कितना चेंज है, यहाँ पे चेंज हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर इन 7 डेज, ठीक है। 1 वीक पूछा इसने, तो 7 डेज आएगा यहाँ पे। तो 7 मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो होल वीक में जो ये चेंज होगा टेम्परेचर में वो कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ए ट्रू टी और फॉल्स एफ। तो अगर जो ये स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 की, 4 स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो हमें टी राइट करना है, अगर फॉल्स है तो हमें एफ राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव। इसने बोला है कि अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट में हों तो उनका जो फाइनल आएगा हमारे पास रिजल्ट, वो भी क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अब से पहले, ठीक है ना, इससे पहले बताया था कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन होगा, अगर वो पेयर में नहीं है तो जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। देखो जैसे मेरे पास ये होगा माइनस मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फिर दोबारा से एक और इंटीजर होगा माइनस में, और एक और इंटीजर होगा माइनस में, तो इनका रिजल्ट आएगा माइनस, ठीक है। करके देख लेते हैं इसको। -2 होगा मान लो, और ये यहाँ पे -3 होगा, और ये यहाँ पे -4 होगा। तो 2 3 जा 6, 4 जा 24, है ना। इसी तरह से तो आएगा ये। तो इसको 2 को देख लो आप पहले, 2 3 जा 6, पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई का एक माइनस और है, तो ये आ जाएगा 24, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा।
इसका जो 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑफ द टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं जिनमें से एक नेगेटिव है, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, मीन्स एक तो नेगेटिव होना ही होना चाहिए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इसने ये कहा है यहाँ पे। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, इसने बोला है कि एक जो है इसका नेगेटिव होगा। ठीक है ना, एक इंटीजर नेगेटिव होगा, मान लो वो 2 होगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव ही आएगा। चलो मान लो मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, तब तो देखो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 इंटू -2, ठीक है ना, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो नेगेटिव देता है हमें। बट अगर यहाँ पे एक नेगेटिव हो और ये दूसरा ये नेगेटिव हो, ठीक है ना, एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, बट इसने दूसरा ये नहीं कहा कि वो कैसा होगा, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, इसलिए ये क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है ना, दूसरा हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम ये एक नेगेटिव ले लें और दूसरा भी हम नेगेटिव ले लें। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर में बी 0। तो इसने बोला है कि जो नेगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। चलो ले लेते हैं इसको, कि अगर मेरे पास -2 हो, ठीक है ना, और ये यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर -2 और पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -6। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं इसको, पहला हम नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तब भी मेरे पास -6 आएगा। तो इसने कहा था कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या आ रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर आएंगे, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, एफ, इफ़ ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर ए जो है वो 1 से बड़ा हो, देन देयर इज़ नो इंटीजर बी, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं होगा बी, सच दैट, जिससे कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो, ए इंटू बी इट इक्वल टू बी इंटू ए, और फिर जो रिजल्ट है वो बी के इक्वल आए। तो इसने बोला है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन 1, तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, ए इंटू बी इट इक्वल टू बी इंटू 1 इट इक्वल टू बी। ठीक है, इन दोनों इंटीजर्स की, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है ना, इसने बोला है कि ए जो है वो एक से ज़्यादा लेना है, मान लो ए इट इक्वल टू मैं 2 ले लूँ और बी इट इक्वल टू मैं 3 ले लूँ। ठीक है, मान लो मैं ये रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3, बी की जगह 3 है, 3 × 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू बी की जगह क्या था, 3, तो ये 6 और ये हमारा 3 जो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये है हमारे पास स्टेटमेंट, ये क्या रहेगी, यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं होगा इस तरह का, तो ये आएगी ट्रू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रख देते तो ये हो जाती, देखो अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती ना ए की, तो ये हो जाता ए इंटू बी इट इज इक्वल टू बी इंटू ए इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रख लेते ए इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बी इट इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती। देखो कैसे हो जाती, ए की जगह 1 होता और बी की जगह 2 होता। ठीक है, बी की जगह 2 होता, ए की जगह 1 होता और बी की जगह 2 होता, तो 2 इट इज इक्वल टू 2 इट इज इक्वल टू 2, तब ये कंडीशन फुलफिल होती। ठीक है ना, इसलिए इसने पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि अगर जो ए है हम क्या लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे, तो ये क्या होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे कोई इंटीजर इस तरह का नहीं होगा जो अगर ए से बड़ा लें और वो इस कंडीशन को फुलफिल करे।